तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करने। तो हमने पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 10 में क्या देखा था मेरा भाई? किसके बारे में पढ़ा था? तो हमने फर्स्ट क्या देखा था मेरा भाई? क्या देखा था? याद है? याद है या नहीं है? याद है या नहीं है मेरा भाई? पिछले लेक्चर का कंसेप्ट, पिछले लेक्चर का टॉपिक जो होता था, याद है? मेरे ख्याल से याद होगा। फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्या था मेरा भाई? पिछले लेक्चर में हमने देखा था फोर्स ड्यू टू, फर्स्ट टॉपिक, फोर्स ड्यू टू द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, फोर्स ड्यू टू द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। एंड अगला टॉपिक क्या था उसके बाद? क्या था मेरे भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जहां पे हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाए थे, पैरेलल में लगाए थे, फिर देखे थे कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता था। तो आज एक बार मैं उसका एक्सप्रेशन को रिवाइज कर देता हूं। क्या होता था हमारा भाई? फोर्स ड्यू टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या होता था हमारा भाई? एफ होता था, एफ इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ए। याद है मेरा भाई? ये होता था जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते थे, जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते थे तो माइनस साइन उठ जाता था। क्या हो जाता मेरे भाई? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ए। फील आ रहा है मेरे भाई? फील आया था पिछले लेक्चर में? ये कैसा होता था, ये कैसा हो रहा है? याद है? याद है कंसेप्ट? तो ये था मेरा भाई उसका एक्सप्रेशन। ये प्लेन में था फोर्स और उसका हमने मैग्नीट्यूड ले गया तो साइन उठ गया। समझ में आ गया? फिर हमने क्या देखा था मेरे भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या मेरे भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना, ध्यान से। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मेरे भाई, इसमें मैंने क्या बताया था? क्या बताया था कि दो केस होंगे। एक बार हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे, एक बार हम कैपेसिटर को पैरेलल पे लगाएंगे। ये था मेरे भाई कंसेप्ट। तो सीरीज पे, और एक हमने कहां पे देखा था मेरे भाई? पैरेलल पे, पैरेलल पे लगा के। तो मेरे भाई मैं जो बताया था कि सीरीज पे और पैरेलल पे, ये दोनों केस में जो पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से बताया था और बताया था, एक ट्रिक भी बताया था। क्या था मेरे भाई? कि देखना है हमको सीरीज में और पैरेलल में कहां पे चार्ज सेम है, कहां पे पोटेंशियल सेम है, कहां पे चार्ज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंट है। ये था मेरा भाई। तो इसी को याद रखने के लिए, कंफ्यूज नहीं होने के लिए एग्जाम में मैंने क्या बोला कि एक केस को पकड़ लो, आइदर सीरीज को और पैरेलल को। एक केस को पकड़ लो, एक केस में क्या हो रहा है उसको माइंड में फिक्स कर लो, तो उसी केस का अपोजिट होगा अगला केस में, उसी केस का अपोजिट होगा अगला केस में। एग्जाम्पल सीरीज का केस है, तो सीरीज का केस को हमने याद रख लिया, तो एग्जाम में पैरेलल का कंसेप्ट आ गया है। तो क्या होगा? क्योंकि भैया ने बोला था तो सीरीज का ऑपोजिट पैरेलल होगा, तो इसका अल्टरनेट लिख लेंगे, इसका अल्टरनेट लिख लेंगे। माइंड में बैठ रहा है मेरा भाई? माइंड में बैठ रहा है ना? नहीं बैठ रहा है मेरा भाई? माइंड में बैठ रहा है तो देखना मेरा भाई, सीरीज में क्या होता था, सीरीज में क्या होता था मेरा भाई? सीरीज में क्यू जो होता था, चार्ज जो होता था, ऑलवेज ऑलवेज सेम होता था। चार्ज जो होता था ऑलवेज सेम होता था। बट पोटेंशियल भी, बट पोटेंशियल जो होता था वो ऑलवेज डिफरेंट होता था। वो ऑलवेज क्या होता था मेरा भाई? ऑलवेज डिफरेंट होता था। समझ में आ रहा है कि सीरीज में चार्ज ऑलवेज सेम होता था, पोटेंशियल ऑलवेज डिफरेंट होता था। हमने क्या बताया था? जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसी का मान लो 3 कैपेसिटर है, तो 3 कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर तीनों पोटेंशियल को जोड़ लेंगे, वहां से कैपेसिटेंस आ जाएगा, वहां से कैपेसिटेंस आ जाएगा। ये होता था मेरे भाई। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता था मेरे भाई? 1/c इज इक्वल टू, मान लो 3 कैपेसिटर है, हमने 3 कैपेसिटर लिया था, 3 कैपेसिटर लेके देखा था, तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर प्रेजेंट, इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डेड डैश 1/cn। ये हो जाएगा मेरा भाई। याद है या नहीं मेरा भाई? याद है या नहीं? याद है। तो पैरेलल पे क्या हो जाएगा? इसका अल्टरनेट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? पैरेलल पे
Q always different, always different, potential always same, potential always same। तो हमारा भाई किसको लेना है, किसको पकड़ में लाना है? मान लो 3 कैपेसिटर है, इसी तरह 3 कैपेसिटर है, हमने 3 कैपेसिटर लेके भी देखा था, तो जो डिफरेंट है उसका चार्ज निकालेंगे। तो 3 कैपेसिटर वजह से 3 चार्ज होगा, उसको जोड़ लेंगे, वहां से कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो पैरेलल में 3 कैपेसिटर वजह से क्या कैपेसिटेंस होता था हमारा भाई? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 ये होता था हमारा भाई। इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर प्रेजेंट, इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर प्रेजेंट, तो क्या होता था हमारा भाई? C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश, और यहाँ पे C2 लिया है तो प्लस C2 प्लस डैश प्लस Cn। समझ में आ रहा है? देखना मेरा भाई, ये था मेरा भाई कहानी, ये था मेरा भाई कहानी। लेक्चर नंबर 10 में हमने ये सब देखा था, ये सब देखा था। फोर्स ड्यू टू द फ्लैट ऑफ ए कैपेसिटर, ये देखा था मेरे भाई। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में 2 केसेस सीरीज पैरेलल। एक बार रिवाइज हो गया मेरे भाई, रिवाइज हो गया, ये सारे बात पकड़ में आ गया। एक बार रिवाइज हो गया ना? नहीं हो गया मेरे भाई? हो गया। सब लोग बोलोगे भैया हो गया है रिवाइज, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर का टॉपिक क्या है मेरा भाई? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो मेरे भाई आज हम एक नया टॉपिक को घुसने वाले हैं, नया टॉपिक के अंदर घुसने वाले हैं, जिस टॉपिक में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सब लोग बोलेंगे भैया तुम तो हर बार में बोलते हो ये टॉपिक बहुत मजा आएगा। घुसने का बाद तो पता लगता है, घुसने का बाद तो पता लगता है टॉपिक में क्या है। एटम बम है या मिठाई है, एटम बम है या मिठाई है, कुछ बात नहीं है। ऐसा फील आ रहा है, फील आ रहा है, वही तो बात है, फील आना चाहिए। फील आ रहा है तो आ जाओ, आज का टॉपिक को देखते हैं। क्या है मेरा, मिटा रहा हूं ये सबको, लिखा है ना तो ध्यान से, ये तो रिवाइज करने के लिए ही मैंने लिखा था। देख आज का टॉपिक क्या होने वाला है मेरे भाई? आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है। फिर हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, स्पेसिफिकली डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। फर्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है, फिर देखेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, फिर देखेंगे डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? तो लिख ले, एवरी लेक्चर का तरह आज भी लिख ले टॉपिक। भैया ये बात को हम मालूम है, ये बात तो मालूम है, आपने तो एवरी लेक्चर में बता रहे हो कि लिख लो टॉपिक, टॉपिक के हेडिंग में तो थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए। तो हमने लिख लिया है, तुमसे भी आगे लिख लिया है, क्योंकि हमको पता था तुम बताओगे लिखने के लिए। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। देख ध्यान से देख, टॉपिक क्या है, टॉपिक। तो आज का टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरा भाई? फर्स्ट टॉपिक थियोरेटिकल है मेरा भाई। फर्स्ट टॉपिक जो है थियोरेटिकल है, समझना है क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या है मेरा भाई? क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है। फिर देखेंगे मेरा भाई डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, समझ में आ रहा है? फिर देखेंगे डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। समझ में आ गया मेरा भाई? तो ये तीनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, तीनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक में एक डेरिवेशन है, लास्ट टॉपिक में एक डेरिवेशन है जहां पे हम सिग्मा ही निकालेंगे मेरा भाई, सिग्मा ही। सिग्मा तो सब लोगों को पता हो रहा होगा, सिग्मा क्या होता है मेरा भाई? चार्ज डेंसिटी के अंदर क्या, कौन सा चार्ज डेंसिटी होता है? चार्ज डेंसिटी के अंदर कौन सा चार्ज डेंसिटी होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो आई है इंड्यूस है, ये क्या है मेरे भाई? आई जो है इंड्यूस है। तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे मेरा भाई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो देखेंगे जब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक को डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। बस अभी माइंड में बैठा लेना है कि सिग्मा आई को वहां पे हम निकालेंगे, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी को। इतना माइंड में बैठ गया मेरा भाई? हाँ भैया बैठ गया, क्यों नहीं बैठेगा, टॉपिक तो है, बता रहे हो क्या क्या पढ़ाओगे आज, क्यों नहीं बैठेगा? ठीक है मेरा, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं।
लिख ले, फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शिल्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग मेरा भाई क्या देखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। अच्छे से कंसंट्रेट कर मेरा भाई, ध्यान से। अभी का टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान से देखना, मेरे को नहीं, बोर्ड को, और मेरा बात को पकड़ना है। क्या करना है? बोर्ड को देखना है कंसंट्रेट के साथ, क्या कर रहे भैया, और जो बात बोल रहा हूं उसको कंसंट्रेट के साथ सुनना है, ये बात को पकड़ना है, और कोई भी चीज पे आंख या कान नहीं देना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको कुछ कहानी को समझना होगा, उस कहानी को समझना होगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग को समझने के लिए कुछ कहानी को समझना होगा। देख, मान ले ये क्या है मेरा भाई, ये क्या है मेरा भाई, ये एक कंडक्टर है। समझ में आ रहा है? ये क्या है मेरा भाई, एक कंडक्टर है। ध्यान से देख, अच्छे से बनाएंगे, कैसा मेरे भाई, अच्छे से। मान लीजिए क्या है मेरे भाई, कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। इतना समझ में आ रहा है कि ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सब लोग वो लगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरे भाई? जीरो है। फर्स्ट पॉइंट ये समझ में आ गया कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। कंडक्टर हो या मेटल बॉडी हो, क्या हो मेरा भाई? मेटल बॉडी हो। समझ में आ रहा है? कंडक्टर हो या मेटल बॉडी हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा भाई? जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या है? एक एक स्टेप में हम उसको समझे में समझ में आ रहा है कि एक एक स्टेप में उसको हम समझेंगे। बट देखो अभी क्या है कि एक कंडक्टर और मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा भाई? जीरो होता है। फिर देखना मेरा भाई, मान ले ये एक डिवाइस है। क्या है मेरा भाई? ये एक डिवाइस है। कौन सा भी डिवाइस हो सकता है। मान ले ये एक डिवाइस है। समझ में आ रहा है? मान ले ये एक डिवाइस है। इसी डिवाइस को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करेंगे। देख मेरा भाई, ये डिवाइस खुला पड़ा हुआ है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ सराउंडिंग में कुछ प्रोटेक्शन नहीं है क्या मेरा भाई? कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, डिवाइस के चारों तरफ कुछ प्रोटेक्शन नहीं है क्या मेरा भाई? नहीं है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इफेक्ट कर सकता है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक आएगा तो इसको इफेक्ट करेगा मेरा भाई। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि ये डिवाइस खुला पड़ा हुआ है, बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके वजह से ये इफेक्ट करेगा। क्या करेगा मेरा भाई? इसके वजह से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से ये इफेक्ट करेगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं करने के लिए, ये डिवाइस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरा भाई? क्या करना पड़ेगा? इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरा भाई? इसको चारों तरफ, इसी डिवाइस के सराउंडिंग में चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। तो मेरा भाई हमने देखा कंडक्टर और मेटल बॉडी जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मान लो इसको लाके हम इसके चारों तरफ बना लेते हैं। एक मेटल बॉडी हमने इसके चारों तरफ लगा लिया, तो मेटल बॉडी के अंदर क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा क्या मेरा भाई? ये क्या है मेरा भाई? मेटल बॉडी है। समझ में आ रहा है? तो मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा। बात पकड़ में आ रहा है कि मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा, तो ये डिवाइस इलेक्ट्रिक फील्ड से बच गया। तो ये डिवाइस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच गया। देखना मेरा भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ था तो ये डिवाइस को इफेक्ट कर सकता था, तो इसीलिए हमने इसके सराउंडिंग में चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लगाया। कैसा प्रोटेक्शन मेरा भाई? मेटल बॉडी का प्रोटेक्शन, क्योंकि मेटल बॉडी और कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसी प्रोटेक्शन लगाने का फेनोमेना को, जो हमने लाया, एक डिवाइस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए एक मेटल बॉडी को उसके चारों तरफ लगाया, प्रोटेक्शन बनाया, डिवाइस के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बनाया,
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ना कर सके उस डिवाइस को, इसी फेनोमेना को मेरा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। बात पकड़ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई? आ गया ना, नहीं आ गया? कि एक डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम उसका चारों तरफ एक मेटल बॉडी और एक कंडक्टर को लगाते हैं। इसी फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मान ले, देख एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन, आंसर बताना, आंसर क्या होगा। मान ले तुम दोनों फ्रेंड हो, क्या हो मेरे भाई? दोनों फ्रेंड्स हो, दोनों भाई भी हो, बहुत बहुत दोस्ती बहुत पकड़ में है। समझ में आ रहा है? दोनों भाई हो, दोस्ती बहुत गहरा है, तो दोनों जा रहे हो, अचानक बारिश आ गया और बिजली भी मारा। अचानक बारिश आ गया और बिजली भी मारा। एक फ्रेंड जा रहे, तुम्हारे से अंदर, तुम बहुत रिच हो, रिच पर्सन हो, तो तुम कार में जा रहे हो। कैसे मेरे भाई? कार में एसी चला के म्यूजिक बजा से कार में जा रहे हो। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? फील आना चाहिए। बारिश हो रहा है तो एसी चला दिया है और थोड़ा सा म्यूजिक भी बज रहा है और जा रहे हो। और एक फ्रेंड क्या है मेरे भाई? वो बहुत पुअर पर्सन है, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो वो कैसा जा रहा है मेरा भाई? एक बाइक से जा रहा है, बाइक से जा रहा है। तो मेरा भाई मेरे को बताना है कौन सा इफेक्ट होगा, तुम और तुम्हारा फ्रेंड कौन इफेक्ट होगा बिजली से, बिजली वजह से कौन इफेक्ट करेगा, बिजली किसके ऊपर मरेगा? बता सकते हो? बता सकते हो? फिर से समझ कहानी को, कि तुम दोनों फ्रेंड हो, तुम बहुत रिच हो, तुम्हारा फ्रेंड बहुत पुअर है, तो तुम कार से जा रहे हो, अचानक बारिश आ गया। समझ में आ रहा है? म्यूजिक फ्यूजिक बजा के एसी फीसी चला के जा रहे हो, अचानक बारिश आ गया और तुम्हारा फ्रेंड भी जा रहा था तुम्हारा पीछे पीछे, बारिश तो आ गया है और बिजली भी मार रहा है। समझ में आ गया? तो तुम दोनों हो, एक कार में जा रहे तुम और एक बाइक में जा रहे तुम्हारा फ्रेंड, तो किसके ऊपर बिजली मारेगा? बिजली मारने का चांसेस है किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा फ्रेंड के ऊपर। तुम कार पे हो, वो बाइक पे है, किसके ऊपर ज्यादा चांस है बिजली मारेगा? किसके ऊपर मेरा भाई? सब लोग बोलोगे भैया बाइक वाला के ऊपर, मेरा फ्रेंड के ऊपर। मेरे ऊपर क्यों मारेगा मेरा भाई? मेरे ऊपर क्यों मारेगा भैया? मेरे ऊपर क्यों मारेगा? क्योंकि मैं तो एक डिवाइस हूं, मैं एक डिवाइस हूं, उसके अंदर बैठा हुआ हूं, और जो प्रोटेक्शन है मेरा कार है, मतलब मेटल बॉडी है, मेरा कार मेटल बॉडी से बना है, मेरा चारों तरफ मेटल बॉडी है, तो मेरे को क्यों बिजली मारेगा? समझ में आ गया कहानी? समझ में आ गया? देख ध्यान से देख, इसको भी फील दिलाता हूं। मान ले तू अंदर बैठा हुआ है, क्या है मेरा भाई? ये छोटा सा तू है, छोटा सा नन्हा सा तू है, कहां पे बैठा हुआ है? इतना डायग्राम भी अच्छा नहीं है, कार पे बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ये कवर है, ये जो प्रोटेक्शन है कैसा है मेरा भाई? मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी है। और जो तेरा फ्रेंड है, बाइक कैसा बनाऊं, बाइक कैसा बनाऊं, ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया। देख चंदू मनोज, हंसना नहीं, हंसना नहीं है, ऐसा कुछ बाइक बना दिया ला, ऐसा कुछ बाइक बन दिया, नहीं हंसना है, समझना। ये देख खुला है, उसके चारों तरफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, नहीं है, तो बिजली किसके ऊपर मारेगा मेरा भाई? ज्यादा चांस तुम्हारा फ्रेंड के ऊपर है, ज्यादा चांस तुम्हारा फ्रेंड के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, क्योंकि तुम मेटल बॉडी से प्रोटेक्ट हो, मेटल बॉडी से प्रोटेक्ट हो, जिसके अंदर बिजली नहीं जा सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं जा सकता, तुम प्रोटेक्ट हो, तुम शांति से बैठे हुए हो, निश्चिंत से बैठे हुए हो। समझ में आ गया? तो इसीलिए क्या करना है, तुम्हारा फ्रेंड को लाके तुम्हारा कार में बैठा देना है, और दोनों संग फंग बजा के, गाना फाना बजा के और एसी वेसी चला के जाना है। समझ में आ गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है भैया, पढ़ाओ ना, क्या कर रहे हो? समझ में आ गया? तो ऐसा कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन और एसेशन रीजन का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, बोर्ड में। ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बताया तुमको, ये जो कार वाला और बाइक वाला कंसेप्ट, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा बोर्ड में, आया था। नहीं तो क्यों बताऊंगा, नहीं तो क्यों बताऊंगा? फील आ गया ना, फील आ गया ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो, अभी देखते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या है मेरा भाई, डाइलेक्ट्रिक, उसको भी फील दिलाएंगे। देखो मेरे भाई डाइलेक्ट्रिक क्या है, हेडिंग दे दो, डाइलेक्ट्रिक क्या है भैया? कब से दिया हुआ हूं, कब से दिया हूं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक क्या है, हेडिंग दे दिया मेरा भाई। सॉरी सॉरी, तूने तो बोला है कब से हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या है मेरा भाई? डाइलेक्ट्रिक को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को
फर्स्ट समझ, डाइलेक्ट्रिक को हम के से डिनोटेट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या है मेरा भाई। इंसुलेटर पता है मेरा भाई, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर पता है। कंडक्टर नहीं लिख रहा हूं, देख बता दे रहा हूं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर पता है। कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर में इंटरमीडिएटली करंट फ्लो होता है, समझ में आ रहा है। कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर में इंटरमीडिएटली करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर में करंट फ्लो ही नहीं होता है, वो करंट को अपोज करता है। तो बात को समझ में आ रहा है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ऐसा कुछ इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक जो होता है ये भी एक इंसुलेटर होता है। ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है वैसे कुछ इंसुलेटर होता है। लिख ले मेरा, थोड़ा सा लिख ले, लिखने से और ज्यादा फील आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक is an insulator type material। क्या है मेरा भाई, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर टाइप मटेरियल है which don't allow current, which don't allow electric current, which don't allow electric current। समझ में आ रहा है मेरा भाई। डाइलेक्ट्रिक इज ए इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर टाइप मटेरियल है which don't allow electric current, but क्या करता है मेरा भाई, but it allow development of electric field inside। क्या है मेरा भाई, बट इट उसके अंदर, मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलपमेंट करता है। समझ में आ गया भैया, कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया, ठीक है फिर दिलाते हैं। डाइलेक्ट्रिक कैसा होता है मेरा भाई, एक इंसुलेटर टाइप मटेरियल होता है। इंसुलेटर से पता लग रहा है तो ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा, करंट को अपोज करेगा। तो व्हिच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट बट इट अलाउ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। बट ये क्या करता है मेरा भाई, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट करता है, ये बात है। तो देखेंगे मेरा भाई, ये तो बात ठीक है, इतना तक तो बात ठीक था, समझ में आ रहा है। ये जो बात था, डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर मटेरियल व्हिच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, बट यहां से तो बात कुछ अलग हो गया, इट अलाउ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ये बात कहां से आया, इसी बात के पीछे कहानी क्या है, तो इसको पकड़ में लाएंगे। ध्यान से देख, मान ले ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। क्या है मेरा भाई, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ए है, समझ में आ रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, के क्या होता है मेरा भाई, डाइलेक्ट्रिक होता है, सबको पता है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या है मेरा भाई, डाइपोल मोमेंट है। क्या है मेरा भाई, डाइपोल मोमेंट। मेरा भाई डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या है मेरा भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ध्यान से देख, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट है। कैसा है मेरा भाई, रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे हैं, इंडिविजुअली रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ एक डाइपोल मोमेंट हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है, वैसा कुछ होता है, मतलब रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे हैं। कैसा मेरा भाई, स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे हैं, इंडिविजुअली रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे हैं, एक रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे हैं, एक साथ नहीं, सब एक साथ मिलके नहीं, एक ये ऐसा घूम रहा है, इसका इच्छा हो रहा है ऐसा घूमूंगा, इसका इच्छा हो रहा है ऐसा घूमूंगा, ओरिएंटेड करेगा। वैसे कुछ बात नहीं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इंडिविजुअली ओरिएंटेड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, इंडिविजुअली ओरिएंटेड कर रहे हैं। क्या मेरे, कौन कर रहा है, डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना। जब इसी डाइपोल को, जब इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, समझ में आ गया, जब इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाके हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख देंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रख देंगे। बात को समझना मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाके एक
एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर रख देंगे तो क्या होगा मेरा भाई, देखना मेरा भाई ध्यान से। देख मेरा भाई, इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहां से उठा के यहां रख दिया, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, समझ में आ रहा है? ये क्या है मेरा भाई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, स्लैब है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया। तो इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उठा के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने रख दिया, तो क्या होगा मेरा, क्या मैजिक होगा, देखना मेरा भाई ध्यान से। ये जो डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअली ओरिएंटेड कर रहे थे, इंडिविजुअली ओरिएंटेड कर रहे थे, इंडिविजुअली रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे, रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे, समझ में आ रहा है ना? इंडिविजुअली रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे, ये जो डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअली रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, पोलराइज हो जाएंगे। यहाँ पे ये सब डाइपोल मोमेंट पोलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना, पोलराइज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। देख मेरे भाई, यहाँ पे रैंडमली इंडिविजुअली रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे, बट जब हमने इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रख दिया, तो क्या हो गया मेरे भाई, क्या मैजिक हो गया, इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे वो सब पोलराइज हो गए, पोलराइज हो गए। और एक बात, इंपॉर्टेंट से बात, ये जो डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये एक इंपॉर्टेंट से बात, ये जो लिखा है हमने लाइन, इट अलाउ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यही इंपॉर्टेंट की बात है, इंपॉर्टेंट से बात है। ये तो पोलराइज हो गया, जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये स्लैब को लाके रख दिया, तो उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे वो सब पोलराइज हो गए। अभी एक इंपॉर्टेंट सा बात है, ध्यान से सुनना मेरा भाई, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से, इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट होगा मेरा भाई। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, ये वो जो समझ, कहानी को समझ, वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा, समझ में आ रहा है? ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इसके अंदर जो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। देख मेरा भाई कैसा होगा, ध्यान से देख। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, मान लिया ये क्या है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके वजह से है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हुआ है, ये ब्लू वाला। ध्यान से देखना मेरा भाई, काली खत्म हो गया है, पेन को काली पिलाना पड़ेगा। देखना मेरा भाई, ये ब्लू वाला क्या है मेरा भाई, इसको दे देते हैं ई आई, ई इनसाइड है ना, समझ में आ रहा है, ई इनसाइड, समझ में आ रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, ई इनसाइड हो गया, ई इनसाइड। ध्यान से देख, इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हो गया, जो क्या हो गया मेरे भाई, उसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ कहानी को, समझ। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हुआ है उसका डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, समझ में आ रहा है? तो ऑपोजिट होंगे, एग्नेस्ट होंगे, समझ में आ गया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का ऑपोजिट में डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हुआ है उसका डायरेक्शन होगा, समझ में आ गया? तो यहां से क्या पकड़ में आ रहा है, क्या पकड़ में आ रहा है मेरे भाई, क्या पकड़ में आ रहा है, ई एक्सटर्नल और ई आई ओपोजेस ई एक्सटर्नल, ई आई ओपोजेस ई एक्सटर्नल, ये बात पकड़ में आ रहा है कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोज कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये बात पकड़ में आ रहा है? आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरे भाई, आ रहा है, सबको आ रहा है, आ रहा है। बात ये था मेरा भाई, डाइलेक्ट्रिक ये होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। कहानी बहुत ही अच्छे से समझ मेरा भाई, कहानी बहुत अच्छे से समझ, बहुत अच्छे से समरी को, कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअली रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे, जिसके अंदर
डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअली रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे, जो उसी स्लैब को लाके हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रख दिए, तो वो सब जो डाइपोल मोमेंट थे इंडिविजुअली ओरिएंटेड कर रहे थे वो सब पोलराइज हो गए। फिर इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हो गया, उसी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा हमारा भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट में उसी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। बात पकड़ में आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया हमारा भाई, डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया। मिटा रहा हूं। अभी चलते हैं देखते हैं डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। बात पकड़ में आ गया है मेरे भाई। अभी चलते हैं डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर देखते हैं। मिटा रहा हूं, ध्यान से देख, मिटा दिया। डाइलेक्ट्रिक का बात पकड़ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर टाइप मटेरियल होता है which don't allow electric current but it allow development of electric field। फिर हमने क्या देखा, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लिया जहां पे डाइपोल मोमेंट, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे। जब हमने उसी स्लैब को लेके एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रख दिया तो क्या हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो जो डाइपोल मोमेंट थे इंडिविजुअली ओरिएंटेड कर रहे थे, रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे, वो सब पोलराइज हो गए। किसका वजह से हमारे भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से। और बात क्या है, इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से उसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हो गया। उसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से उसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हो गया। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हुआ है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसका डायरेक्शन कैसा होगा हमारा भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट में। यहां से क्या पता लग रहा है मेरा भाई, कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोज कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोज कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। बात पकड़ में आ गया। तो हेडिंग दे दे मेरा भाई, क्या देना है, डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, तो मेरा भाई डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। यहां पे क्या है मेरा भाई, बात क्या है मेरा भाई, ध्यान से देखना मेरा भाई। डाई इलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर में बात क्या है, ध्यान से देखना। कैपेसिटर कैसा बनता है मेरा भाई, फिर बता रहा हूं कैपेसिटर कैसा बनता है। दो कंडक्टिंग प्लेट से, इसको फर्स्ट क्लियर करते हैं। देख मेरा भाई, दो कंडक्टिंग प्लेट्स वजह से जब दो कंडक्टिंग प्लेट मिल जाएंगे तो एक कैपेसिटर बन जाएगा। ये बात समझ में। और एक बात जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा मेरा भाई, देख, जब हमने गॉस लॉ एप्लीकेशन का सेकंड एप्लीकेशन क्या था मेरा भाई, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट। और ये एक प्लेट है मेरा भाई, समझ में आ रहा है। देख मेरा भाई, ये जो शीट प्लेट के बराबर हो रहे हैं, मतलब सिमिलर है। ये जो प्लेन शीट सिमिलर टू ए प्लेट, तो यहाँ पे जब हम गॉस लॉ एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था मेरा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था मेरा भाई, ड्यू टू ए प्लेन चार्ज शीट क्या होता था मेरा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। चार्ज शीट और प्लेट सिमिलर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा भाई, इसी प्लेट वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्लेट वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरा भाई, देख ध्यान से देख। इसी प्लेट वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्लेट वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरा भाई, कैपेसिटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर वजह से कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरा भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांसेप्ट यूज होगा मेरा भाई, अभी ये कांसेप्ट यूज होगा, इसको याद रखना। ये समझ गया,
समझ गया मेरा भाई कैसा हो रहा है, कैसा कुछ हो रहा है कि एक प्लेट वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, एक प्लेट वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दो प्लेट मिलने से एक कैपेसिटर बनते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिला लेंगे तो क्या हो गया मेरा भाई, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, जल्दी से बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देख मेरा भाई अभी तक डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, फर्स्ट एक कैपेसिटर बना मेरा भाई, दो प्लेट बना, प्लेट से कैपेसिटर बना, कैसे बनाता है बना लिया। देख मेरा भाई मान ली ये एक प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, क्या है मेरा भाई, ये कंडक्टिंग प्लेट एक्स है, ये एक कंडक्टिंग प्लेट वाई है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कैसा चार्ज है मेरा भाई, नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देख। तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा। फिर मेरे बता, इसी प्लेट वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा मेरा भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा मेरा भाई, सिग्मा प्लस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा मेरा भाई, प्लस सिग्मा। इसी कंडक्टिंग प्लेट वजह से, वाई कंडक्टिंग प्लेट वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा मेरा भाई, माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा सबको पता लग रहा है मेरा भाई, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है सबको पता है मेरा भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया कि प्लस मतलब एक्स कंडक्टिंग प्लेट वजह से प्लस सिग्मा, वाई कंडक्टिंग प्लेट वजह से माइनस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दो प्लेट वजह से। ये दोनों प्लेट मिल जाएंगे तो कैपेसिटर बन जाएगा। ये कहानी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एरिया वेक्टर कैसा होगा मेरा भाई, ये एक्स प्लेट वजह से एरिया वेक्टर कैसा होता है, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरफ ऐसा कुछ बन जाएगा, इस तरफ। समझ में आ गया, वाई प्लेट वजह से एरिया वेक्टर ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पे मतलब ये तो बन गया, कैपेसिटर बन गया। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देख। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज कैसा होता है मेरा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ होंगे, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ होंगे। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ होंगे, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। मान ले ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू कैपेसिटर, और इसको मान ले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है मेरा भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, क्या है मेरा भाई, इसको मान ले ई नॉट है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या है मेरा भाई, ई नॉट है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द कैपेसिटर, ड्यू टू द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसको ई नॉट मान ले। यहाँ पे लिख ले मेरा भाई, ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर, ड्यू टू द कैपेसिटर। समझ में आ गया, ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर। अभी क्या करना है मेरा भाई, स्लैब का कंसेप्ट को याद कर, स्लैब का कंसेप्ट। स्लैब को लाके हम एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर रखते थे, स्लैब को लाके हम एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर रखते तो क्या जादू होता था, जादू वाला कंसेप्ट याद है, वो जो रैंडमली ओरिएंटेड कर रहे थे, इंडिविजुअली रैंडमली ओरिएंटेड करते हैं, डाइपोल मोमेंट वो पोलराइज हो जाते थे, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता था मेरा भाई। और एक बात, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट होता था, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो यहाँ पे लाके एक स्लैब को रख मेरा भाई, डाइलेक्ट्रिक को रख, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मान लीजिए हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया, किसके ऊपर मेरा भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। समझ में आ रहा है, ये देख इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ जा रहे हो ना, यहाँ पे भी होंगे, तो हमने दो बनाया है क्योंकि नीट एंड क्लीन रहे डायग्राम, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जा रहे होंगे, इसके ऊपर हमने एक डाइलेक्ट्रिक का रख दिया। ये क्या है मेरा भाई, डाइलेक्ट्रिक है, क्या है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देख। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा मेरा भाई, डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, चार्ज कैसा हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उस तरफ चला जाएगा। समझ में आ गया कहानी, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये पोलराइज हो गया। क्या हो गया, पोलराइज हो गया। इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात पकड़ में आ रहा है।
इतना बात पकड़ में आ रहा है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसा होगा हमारे भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो इंड्यूस में होगा, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ये बात पकड़ में आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ये कैसा होगा हमारा भाई, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। समझ में आ रहा है। तो ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर घुसा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो इसके अंदर जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो इंड्यूस में होगा। बात पकड़ में आ गई, बात पकड़ में आ रही, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो ध्यान से देख, ये मान ली ये क्या है हमारा भाई, माइनस सिग्मा आई है, यहाँ पे क्या है प्लस सिग्मा आई है, क्या है हमारा भाई, ये माइनस सिग्मा आई है, ये प्लस सिग्मा आई है। समझ में आ रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक वजह से है, डाइलेक्ट्रिक वजह से यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ध्यान से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, ध्यान से अभी देख। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से जो डेवलपमेंट होगा, कैसा होगा हमारा भाई, कैसा होगा, इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए ये क्या है हमारा भाई, ई आई है, ई आई है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हो गया। कहानी समझ में आ गया, समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया, इसके वजह से वहां पे डाइपोल मोमेंट पोलराइज हो गया, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से इसके अंदर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हो गया, जिसका डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट में हुआ, जिसका डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आ गया। फिर देख मेरा भाई, ध्यान से देख, ध्यान से देख, यही क्या है मेरा भाई, यही क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक, ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ गया कि EI क्या है मेरा भाई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक। E नोट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर। EI क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक। ये बात पकड़ में आ गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा भाई, EI मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक अपोज कर रहा है, अपोजेस E नोट। दिख रहा है मेरा भाई, दिख रहा है, EI अपोजेस E नोट, EI अपोज कर रहा है E नोट को, EI अपोजेस E नोट। समझ में आ गया, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, ध्यान से देख, इसको मिटा रहा हूं। EI क्या कर रहा है मेरा भाई, अपोज कर रहा है E नोट को, ध्यान से देख। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मेरा भाई, E नेट कितना होगा, E नेट कितना होगा कैपेसिटर वजह से, E नेट कितना होगा, ध्यान से देख, E नेट कितना होगा मेरा भाई, E नोट से अगर हम EI को माइनस कर देंगे, बाकी जो E नेट निकल आएगा, बाकी जो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। तो EI से क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस EI, E नोट से EI को माइनस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला मतलब बाहर वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। तो इसी से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे, तो बाकी E नेट आ जाएगा फील्ड। ये बड़ा है, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी से हम छोटा को बाहर नहीं आएंगे, तो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख। तो E नेट ये क्या है मेरा भाई, कैपेसिटर वजह से, E नेट कैपेसिटर वजह से क्या होता है मेरा भाई, अभी अभी बताया है, देख लिखा हुआ है, इसके वजह से इसी प्लेट वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वाई प्लेट वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मिला लेंगे तो कैपेसिटर का आ जाएगा। तो क्या होता है मेरा भाई, E नेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ रहा है, E नॉट ये भी तो है ना, E नॉट ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू कैपेसिटर है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर देख मेरा भाई EI ये डाइलेक्ट्रिक वजह से है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब वजह से है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, सिग्मा आई, यहाँ पे क्या है मेरा इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इंड्यूस आ जाएगा क्योंकि इंड्यूस हुआ है इसके अंदर। समझ में आ रहा है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा आई ओपन एप्सिलॉन नॉट के, डाइलेक्ट्रिक आ गया, के क्या है मेरा डाइलेक्ट्रिक आ गया। बात पकड़ में आ रहा है, सिग्मा आई ओपन एप्सिलॉन नॉट के, E नेट कैपेसिटर वजह से, E नॉट कैपेसिटर वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E नॉट ये भी ड्यू टू द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है
किसके वजह से? ड्यू टू द प्लेट, ड्यू टू द प्लेट मतलब ड्यू टू द कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ये किसके वजह से है हमारा भाई? कैपेसिटर वजह से। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया है। ध्यान से देख, अभी ध्यान से देख, इसी के को इस तरफ ले आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के को इस तरफ ले आया, के को डाइलेक्ट्रिक को इस तरफ ले आया। यहाँ पे क्या हो गया मेरा भाई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट, के को इस तरफ ले आया। देख मेरा भाई ध्यान से, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कट गया, सारे एप्सिलॉन नॉट कट गया। समझ में आ गया? सारे एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो हमको क्या निकालना है मेरा भाई? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा ई निकालना है। ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख, सिग्मा ई को इस तरफ ले आ, ये माइनस है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जा। देख मेरा भाई, सिग्मा ई माइनस था, इस तरफ आया प्लस हो गया। यहाँ पे क्या है मेरा भाई? सिग्मा, ये क्या है मेरा भाई? पॉजिटिव है, प्लस पे है, तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? माइनस, माइनस सिग्मा अपन के, ये होगा मेरा भाई। ध्यान से देख, सिग्मा ई को इस तरफ ले आए, माइनस था प्लस हो गया, इसको उस तरफ ले गए, प्लस था माइनस हो गया। कहानी कुछ वैसा ही है। सिग्मा ई इज इक्वल टू, सिग्मा को कॉमन ले जाए, यहाँ पे सिग्मा को कॉमन ले जाए तो क्या हो जाएगा मेरा? 1 माइनस 1 अपन के, 1 माइनस 1 अपन के। तो ये देख मेरा भाई, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, ये होता है मेरा भाई। इसको याद रखना मेरा भाई, कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ लेता है डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर का, ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो एग्जाम में, तो इसको याद रखना मेरा भाई, ये प्रोसेस को याद रखना। समझ में आ गया? कहानी कुछ भी नहीं है कि एक कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, मतलब ये जो कैपेसिटर है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाकर रख दे तो क्या हो जाएगा? उसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो रैंडमली ओरिएंटेड कर रहा होगा, और रैंडमली ओरिएंटेड कर रहा होगा। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने रख दिया, तो इसके वजह से वो पोलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? पोलराइज हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट हो जाएगा। वो कैसा होगा मेरे भाई? इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में। बात इतना है, बात इतना है, और कुछ नहीं है मेरा भाई। तो ये था मेरा भाई डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। और दो चार बात मेरे देख मेरा भाई, ध्यान से देख, जब तेरे को पूछेगा बता डाइलेक्ट्रिक इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या मेरा भाई? डाइलेक्ट्रिक इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए ओपन डी होता था, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए ओपन डी होता था प्लेन में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो क्या लिख लेना मेरे भाई? और एक के लगा देना, के इप्सिलॉन नॉट ए ओपन डी, के इप्सिलॉन नॉट ए ओपन डी। समझ में आ गया? के लगा देना, डाइलेक्ट्रिक को लगा देना। उसी तरह जब स्फीयर में, एक स्फीयर में कैपेसिटेंस क्या होता था? पैरेलल प्लेट में ये हो गया कैपेसिटेंस इप्सिलॉन नॉट ए ओपन डी होता था, डाइलेक्ट्रिक आ गया तो के लगा दिया। स्फीयर के केस में, स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता था मेरे भाई? C इज इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, C इज इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, क्या है मेरे भाई? डाइलेक्ट्रिक है, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? के 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। ये कुछ एक्सप्रेशन को याद रखना मेरे भाई, याद रखना नहीं है, बस तरीका को याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो के लगा देंगे, डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो के लगा देंगे। तो ये था मेरा भाई आज का टॉपिक। लेक्चर 11 में हमने कवर कर लिया मेरा भाई सारे टॉपिक, लेक्चर 11 का सारे टॉपिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, फिर इसका डेरिवेशन, फिर डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर, ये सब हमने देख लिया। तो आज का लेक्चर मेरा भाई यहाँ पे खत्म हो रहा है, आज का लेक्चर मेरा भाई यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 12 के साथ। वो जो 12 वाला लेक्चर होगा वो होगा मेरा भाई इसी चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आखिरी लेक्चर मेरा भाई, आखिरी लेक्चर मेरा भाई। तो ध्यान से वो लेक्चर को देखना मेरा भाई, वो लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर है और वो ज्यादा समय भी नहीं लेगा, बहुत छोटा समय में हो जाएगा, टाइम बहुत कम होगा, बहुत कम टाइम में वो हो जाएगा मेरा भाई, बहुत कम टाइम में, ज्यादा समय नहीं लेगा।
क्योंकि वो छोटा सा पार्ट बच गया है। डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इन ए पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। समझ में आ गया? पार्शियली फील्ड करेंगे एक कैपेसिटर के अंदर, पार्शियली फील्ड करेंगे डाइलेक्ट्रिक को। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो इतना पे खत्म हो रहा है। थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 के साथ।